हेलो दोस्तों। मेरा नाम मरुधर देथा है और मैं केडी कैंपस जयपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। अपन पढ़ रहे थे किसान आंदोलन, ठीक है, पीजेंट मूवमेंट। तो कल अपन ने पढ़ा था बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में। तो बिजोलिया के बारे में अपन ने क्या क्या देखा था उसके बारे में थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, फिर बढ़ते हैं आज आगे अपन। ठीक है, सबसे पहले अपन ने क्या देखा था बिजोलिया के अंदर कि बिजोलिया एक जो मेवाड़ के अंदर अपने 16 प्रथम श्रेणी के जो ठिकाने थे उनमें से एक था। बिजोलिया क्या था? प्रथम श्रेणी का एक ठिकाना। और ये राणा सांगा ने अपने एक सामंत थे अशोक परमार करके, उनको ये दिया था। ठीक है, बिजोलिया। फिर इसका प्राचीन नाम देखे तो इसका था विजयावली, और अन्य नाम की बात करें तो उपरमाल। क्या था? उपरमाल। फिर राणा सांगा ने अशोक परमार को दे दिया था, और ये किस युद्ध में इनके साथ में था? तो आपके खानवा के युद्ध में। ठीक है, फिर आता है बात कि कारण क्या था बिजोलिया आंदोलन के शुरू होने का? कारण क्या था? तो सबसे पहले आता है आपके 84 प्रकार के कर, 84 टाइप्स के आपके टैक्सेस थे। ठीक है, उसके बाद में आता है अधिक भू राजस्व। मैंने बताया था पहले 1/6 था, जो होके अब कितना हो गया था आपके 1/3। 1/6 की जगह कितना हो गया था? 1/3। तो इसका भी ध्यान रखना। फिर लाटा कूता व्यवस्था। लाटा से मतलब मैंने बताया था एक गठरी जो बना के रखते हैं उसे लाटा कहते हैं। कूता मतलब जिसे अंदाजा लगाना। एक पटवारी आता था राजा का, और वो क्या करता, अंदाज लगा के बता देता कि इतनी फसल है, और इस हिसाब से क्या करते थे, ये भू राजस्व लेते थे। ठीक है, फिर बेगार व्यवस्था, कि ये बिना मतलब काम करवा लेते किसानों से और उनसे बदले उसको पैसे नहीं देते थे। ठीक है, बेगार करवाते। चौरी कर 1903 के अंदर कृष्ण सिंह था, उसने ये कर लगाया था किसानों के ऊपर। जब उनकी लड़कियों की शादी होती थी घर के अंदर तो ये इस पे टैक्स लगाता था। ठीक है, फिर 1906 के अंदर आपके जब इसका पुत्र पृथ्वी सिंह बना था, ठीक है, तलवार बंदाई कर, तो उसने क्या लगवाया था आपके तलवार बंदाई पे भी एक कर लगा दिया था 1906 में पृथ्वी सिंह ने किसानों पर। बाकी होता क्या है कि ये ना जो नया सामंत बनता है वो राजा को ये कर देता है तलवार बंदाई का, बट इसने क्या कर दिया, ये किसानों पर लगा दिया। ठीक है, फिर बात आता है आपके कि इसके 3 चरण थे। बिजोलिया आंदोलन के कितने थे? 3 फेजेस थे। फर्स्ट फेज था आपका 1897 टू 1914। ठीक है, इसके अंदर अपन क्या देखते हैं कि धाकड़ जाति के जो किसान थे गिरधरपुरा नामक गांव के, तो उन्होंने क्या किया था, सबसे पहले आंदोलन की शुरुआत करी थी। ठीक है, फिर साधु सीताराम दास था, एक लाइब्रेरियन था। ठीक है, गांव में लाइब्रेरी चलाता था, पुस्तकालय चलाता था। उसने इस समस्या से निदान के लिए क्या कहा था कि यहाँ से आपको एक प्रतिनिधि मंडल चाहिए, और सामंत के ऊपर भी एक पद होता है राजा का, तो आप मेवाड़ के राजा के पास में जाइए। तो ये कौन गए थे? 2 व्यक्ति, नानजी पटेल और ठाकरी पटेल। इन्होंने अपनी समस्या किसको बताई? उस टाइम के तत्कालीन जो आपके थे राजा फतेह सिंह को। ठीक है, फिर राजा ने इसके बदले में क्या किया, तो राजा ने एक अपना जांच अधिकारी भेजा। ठीक है, और जांच अधिकारी का नाम क्या था आपके? हामिद। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि जांच अधिकारी कौन था आपके राजा के द्वारा भेजा गया, तो हामिद। फिर बात आती है आपके स्थानीय नेता कौन कौन थे उस टाइम के। तो स्थानीय नेता की अपन बात करें तो एक तो उसके अंदर आता है प्रेमचंद भील, फतेहकरण चारण और ब्रह्मदेव। ये 3 आपके उस टाइम के स्थानीय नेता थे। कोई बड़ा नेता इसके अंदर आपके नहीं जुड़ा हुआ था। तो अब साधु सीताराम दास जी को अपन आगे बात करें तो पता चल गया था कि ये ऐसे नेतृत्व या ऐसे ये आंदोलन कभी भी सफल नहीं होगा। अपने जो मेन परिणाम को पाना चाहिए वो कभी नहीं पाएगा। तो अपने को क्या है कि एक अच्छे फेस की जरूरत है। जैसे आज भी अपन देखते हैं कि पार्टियां एक अच्छे अपने फेस को आगे रखती है, चाहे वो सीएम का उम्मीदवार हो, चाहे पीएम का उम्मीदवार हो, चाहे पार्षद का हो, सरपंच का हो, किसी भी तरह का हो। तो वो क्या होता है, एक जनता पहले फेस दे के अपना डिसाइड करती है। उसी तरीके से कहा कि जनता का समर्थन और एकजुटता और उनके अच्छे से जो एनर्जी है उसको सही से यूटिलाइज करना है, तो अपने को एक अच्छा नेता चाहिए इनके लिए। तो उनके हिसाब से एक दिन वो जब नेता ढूंढने गए तो ओछड़ी नामक गांव के अंदर विजय सिंह पथिक है, वो अपना एक विद्यालय चला रहे थे। और वो विजय सिंह पथिक जी के पास जाकर साधु सीताराम दास जी कहते हैं कि और भूप सिंह जी कैसे हो? तो वो इधर उधर देखते हैं कि कौन भूप सिंह भाई? तो वो कहते हैं कि आप ही भूप सिंह हो, अजमेर जेल से दौड़ के आए हो, अंग्रेजों के द्वारा फरारी निकाल रहे हो, और अब आपने क्या कर दिया है, अपना नाम बदलकर
भूप सिंह रख लिया है। ठीक है, तो आप मुझसे मत छुपाइए, जो है मेरे को सब पता पता है। ठीक है, तो फिर भूप सिंह या विजय सिंह पथिक है वो इनसे कहते हैं कि आप मेरे से क्या चाहते हो। तो उन्होंने कहा कि चाहते हम कुछ ही नहीं है, हमारा एक किसान आंदोलन चल रहा है बिजोलिया के अंदर, तो हम चाहते हैं कि आप उसके नेता बने या आप उसको अपना नेतृत्व प्रदान करें। तो वो कहते हैं चलो ठीक है, कि साधु सीताराम दास से उनके अच्छे बीच में बॉन्डिंग हो गई थी, तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है मैं आपके इसका नेतृत्व प्रदान करूंगा। फिर बात आती है आगे, तो वो कहते हैं कि इतने टाइम तक आपके इसके अंदर जो कौन सी संस्था के अंतर्गत ये काम कर रहे थे या कौन इनका नेता था। तो कहा नेता तो ये स्थानीय थे और संस्था वंस्था इनकी कुछ ही नहीं थी। ठीक है, तो कहा "अरे कोई तो संस्था होगी कि हाँ वैसे तो एक थी धाकड़ किसान पंचायत। तो क्या हाँ वही तो, कि ये फिर क्या करती थी कि ये तो जो आपके कहते हैं ना शादी से मतलब एक तरीके से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से ऐसे कुछ रखते हैं ना, तो उनको क्या करते हैं आपके समाज से बाहर निकाल देते थे। ठीक है, तो उन्होंने कहा "अरे ये नहीं आंदोलन का कोई था क्या संगठन"। तो उन्होंने कहा कोई नहीं था। तो सबसे पहले तो ये आते ही क्या करते हैं, एक बोर्ड की स्थापना करते हैं, उपरमाल पंच बोर्ड की। विजय सिंह पथिक क्या करते हैं, उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना करते हैं। उपरमाल पंच बोर्ड, इस उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना आपके हुई थी 1917 को। ठीक है, 1917 को, और वो कहाँ, उस दिन क्या थी आपके, हरियाली अमावस्या, 1917 हरियाली अमावस्या के दिन। हरियाली अमावस्या कब आती है आपके, तो श्रावण की जो अमावस्या होती है उसे अपन क्या कहते हैं, हरियाली अमावस्या, ध्यान रखना। ठीक है, ये कल्चर के अंदर अपने आते हैं ये क्वेश्चन। तो 1917 को उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना हुई थी, हरियाली अमावस्या के दिन हुई थी। और फिर उसके बाद में इसके स्थान की बात करें तो वो था आपका बेरी साल। कहां पर की गई थी, तो बेरी साल। फिर बात करें अपन इसके अध्यक्ष की, अध्यक्ष आपके था इसका मन्ना पटेल। कौन था आपके, मन्ना पटेल। तो ये हो गया आपके कि 1917 को तो आपके ये हुई थी इसकी स्थापना, और स्थान था बेरीसाल। फिर उसके बाद में, और संस्थापक इसके कौन थे, विजय सिंह पथिक। ठीक है, तो इसके संस्थापक कौन हो गए आपके, विजय सिंह पथिक। ठीक है, और विजय सिंह पथिक का ही दूसरा नाम था आपके भूप सिंह, तो इधर ब्रैकेट में लिख दो आप, भूप सिंह। ये भी एक बार कोई राजस्थान के एग्जाम के अंदर आया हुआ है कि विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम क्या था, तो वो आपकी क्या था, भूप सिंह। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना कि उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना कब हुई थी, तो 1917 को हुई थी, हरियाली अमावस्या के दिन हुई थी। इसके अध्यक्ष कौन थे, तो मन्ना पटेल नामक एक व्यक्ति थे। स्थान कहाँ था, बेरीसाल। और संस्थापक इसके कौन है, विजय सिंह पथिक। ठीक है, तो ये हो गई आपके उपरमाल पंच बोर्ड की बात। फिर क्या हुआ कि ये तो एक स्थापना हो गई। फिर ये इनके यहाँ से युवा के, हरियाली अमावस्या क्या होती है, एक मेला भरता है इधर मेवाड़ साइड में। ठीक है, फतेह सागर का मेला इधर की साइड। तो वो कहते हैं इधर की साइड युवा भी इधर उधर घूम रहे थे, तो वे युवा से कहते हैं, इन लोग युवाओं से, कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें भी देश के काम आना चाहिए या कुछ। अगर कहते हैं ना जवानी के अंदर किसी आंदोलन के अंदर भाग नहीं लिया तो फिर वो जवानी किस काम की। ठीक है, तो इस तरीके से युवाओं को भी संगठित करते हैं, और इनके लिए क्या करते हैं, एक उपरमाल सेवा समिति नाम की एक इधर ये संस्था स्थापित करते हैं। ठीक है, तो वो क्या करते हैं कि यहाँ के लोगों के लिए कहते हैं कि उपरमाल सेवा समिति नामक यहाँ पर युवाओं के लिए करते हैं, और यहाँ पर उपरमाल का डंका नामक पर्चा, उपरमाल सेवा समिति,
युवाओं के लिए, और उसके अलावा ये क्या करते थे, ऊपर माल का डंका। ऊपर माल का डंका नामक पर्चा ये प्रकाशित करते थे। तो ऊपर माल का डंका नामक पर्चा प्रकाशित करते, और ऊपर माल सेवा समिति करके ये क्या करते थे, एक युवाओं के लिए इन्होंने एक संस्था की स्थापना करी थी। ठीक है, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना। फिर इन्होंने क्या किया था कि इनसे प्रेरित होकर बिजोलिया के अंदर आपके एक व्यक्ति काम कर रहे थे, माणिक्यलाल वर्मा। तो उन माणिक्यलाल वर्मा ने क्या हुआ, विजय सिंह पति से प्रेरित होकर इस बिजोलिया किसान आंदोलन के अंदर भाग लिया था। ठीक है, तो माणिक्य ये आपके आरएस के अंदर एक बार क्वेश्चन आया हुआ है कि माणिक्यलाल वर्मा किस ठिकाने के अंतर्गत कार्य करते थे, तो बिजोलिया। माणिक्यलाल वर्मा जुड़े पहले कहां पर, बिजोलिया ठिकाने में कार्य। तो बिजोलिया ठिकाने के अंदर कार्य करते माणिक्यलाल वर्मा, और विजय सिंह पति से प्रेरित होकर इसके अंदर जुड़े। ठीक है, फिर बात आते हैं कि ये तो चलो ठीक है, ऊपर महा सेवा समिति बन गई और ये बन गई, बट विजय सिंह पति को कहीं ना कहीं पता था अपन जब तक एक मजबूत संगठन से नहीं जुड़ते तब तक ये नहीं, अपन इस आंदोलन को अपने नेतृत्व या अपने जो परिणाम के अंतर्गत अपन नहीं पहुंचा सकते। तो इन्होंने क्या किया, उस टाइम का जो मेन संगठन था पावरफुल, वो कौन थी, आपके कांग्रेस। तो इन्होंने कहा कि जो कांग्रेस के अधिवेशन होते हैं हर साल दिसंबर के आसपास, तो क्यों ना अपन एक बार वहां जाकर उनके अधिवेशन के अंदर अपनी ये बिजोलिया किसान आंदोलन की बात उठवाएं। तो उन्होंने कहा बिल्कुल चलते हैं। तो उस साल का जो आपके अधिवेशन हो रहा था वो हो रहा था अमृतसर के अंदर। तो 1919 का कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन, कांग्रेस का कौन सा है आपका, अमृतसर अधिवेशन। उसके अंदर विजय सिंह पथिक जाते हैं, तो उनके वो बात जाके क्या करते हैं, तिलक जी से बात करते हैं, बाल गंगाधर तिलक से। तिलक जी से कहते हैं कि ये हमारी बात है, तो आप ये यहाँ पर आप स्टेज पे एक बार बात उठाइए, क्योंकि पथिक जी को पता था कि भले ही इससे अपनी ये सुलझाए बात सुलझे या नहीं सुलझे, बट इंडिया लेवल पे अपनी एक बात जरूर पहुंचेगी। अपन अखबार में जरूर आएंगे, न्यूज के अंदर जरूर आएंगे, और जब न्यूज के अंदर आएंगे तो बिजोलिया के सामंतों पे दबाव पड़ेगा, मेवाड़ के राजा पे दबाव पड़ेगा, और अपनी ये बात सुनी जाएगी। आज भी अपन देखते हैं कि कई ऐसे मतलब आंदोलन होते हैं जो जमीनी स्तर पर छोटे तरीके से न्यूज में नहीं आने की वजह से अंदर ही अंदर दबा दी जाते हैं, बट एक बार न्यूज में आ गया, भले ही कैसा भी आंदोलन हो, तो वो क्या करते हैं, उस पर कार्रवाई जरूर होती है। ठीक है, प्रशासन चेतता है उससे। तो वैसे कि वैसे इनको भी पता था विजय सिंह पथिक जी को कि अपने को भी कुछ ऐसा करना पड़ेगा। ठीक है, तो उन्होंने भी क्या किया, 1919 के अंदर अमृतसर के अंदर अपने अधिवेशन के अंदर अपनी बात रखी, और ये बात रखने वाले व्यक्ति कौन थे, तो वो थे तिलक जी, बाल गंगाधर तिलक। तिलक ने यहाँ पर कहा कि भाई साहब इस तरीके से बिजोलिया के किसान आंदोलन से अपने एक नेतृत्व करने के लिए आए हैं विजय सिंह जी पथिक, इनकी ये मांगे हैं। उनको कहा खड़े हो जाओ भाई, एक बार बता दो अपनी। उन्होंने सारी चीजें बताई, बट इस प्रस्ताव रखा तो किसने, तिलक ने प्रस्ताव का पक्ष रखा। तो इन्होंने तो किया था समर्थन तिलक जी ने, बट उन्हीं भीड़ में से एक जना खड़े होकर कहता है कि ये अपन को किसके खिलाफ लड़ना है, अंग्रेजों के खिलाफ, और ये प्रस्ताव एक तरीके से किसके खिलाफ है, राजा के खिलाफ। ठीक है,
बिजोलिया किसान आंदोलन किसके है? सामंत या राजा के खिलाफ। तो ये कहते हैं उनमें से एक व्यक्ति खड़ा होकर कि अपने को अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना है, राजाओं के खिलाफ नहीं। क्योंकि अगर अपन अंग्रेज और राजा दोनों के खिलाफ लड़े तो अपने फिर कुत्ते खीर नहीं खाएंगे। ठीक है, तो अपने को क्या करना है? दोनों के खिलाफ नहीं लड़के पहले अपने को अंग्रेजों को फोकस करना है और इनको देश से बाहर निकालना है। राजा अपने खुद के हैं, स्वयं के, इनसे बैठ के आराम से बात की जा सकती है। तो अपने को फिलहाल क्या करना है? अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना है। और वो व्यक्ति और कोई नहीं थे, वो थे महात्मा गांधी। तो गांधी जी ने क्या किया था? विरोध। और उस टाइम तक आपको पता है 1919 तक आते आते जो नरम दल और गरम दल वाले कांग्रेसी थे, उनमें अब जो आपके नरम दल वाले थे उनकी ज्यादा चलने लग गई थी। गरम दल वाले जो तिलक जी, लाल बाल पाल थे, इनकी अब कम चलने लगी थी कांग्रेस के अंदर। इनको तो अध्यक्ष तक नहीं बनने दिया था। तो फिर क्या हुआ? तिलक जी ने यहाँ नीचे आए स्टेज से, बात हो गया था फैसला, क्योंकि गांधी जी ने विरोध कर दिया था इसका। तो तिलक जी कहते हैं कि भले ही कांग्रेस इस बात को नहीं उठाए, बट मैं अपने व्यक्तिगत स्तर पर इस बात को जरूर रखूंगा। उन्होंने कहा कैसे? तो उन्होंने कहा मेरा एक अखबार आता है मराठा, तो इस मराठा के अंदर मैं क्या करूंगा? आपके इसको प्रकाशित करूंगा, और वो भी अच्छे से इंग्लिश में। मराठा तिलक जी का अखबार था, ठीक है, और इसको ये किस में प्रकाशित करते थे? इंग्लिश के अंदर। कि तो बढ़िया से एक आर्टिकल लिखूंगा मैं अपने मराठा में, और इसको क्या करूंगा? प्रकाशित करूंगा। ये ध्यान रखना थोड़ा। तो मराठा में प्रकाशित करूंगा, और इसके अलावा कुछ हेल्प करनी है तो वो कहते हैं इसमें विजय सिंह पति की एक थोड़ा सा फतेह सिंह जी को लेटर लिख देते हैं। तो वो कहते हैं बिल्कुल, मैं एक फतेह सिंह जो है अपने, उनको लेटर भी लिख दूंगा। तो गांधी जी कहते हैं कि लेटर तो मैं भी लिख दूंगा। तो वो भी अब साथ में आ गए। तो क्या किया? तिलक और गांधी ने फतेह सिंह को, मेवाड़ महाराजा को पत्र लिखा था। तिलक व गांधी मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह को मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह को क्या लिखा था? पत्र लिख दिया था तिलक व गांधी जी ने। ठीक है, तो एक बार वापस से देखते हैं कि 1919 को कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था आपके अमृतसर के अंदर। ठीक है, तिलक ने तो इस प्रस्ताव का पक्ष रखा था, इसके में गांधी जी ने क्या कर दिया? विरोध कर दिया, मराठा में प्रकाशित किया, और तिलक व गांधी ने मेवाड़ के महाराणा को पत्र लिखा था। ठीक है, तो अब आपको पता है जब इतने बड़े लोग या इतने बड़े नेता जब इनसे भाग लेते हैं तो थोड़ा बहुत इम्पैक्ट पड़ता ही है। बट क्या हुआ इसी दौरान, जब दूसरा अधिवेशन होता उससे पहले ही 1 अगस्त 1920 को आपके तिलक जी की मृत्यु हो गई थी। तिलक जी की कब हुई थी मृत्यु? 1 अगस्त 1920 को। तो अब कहते हैं ना, जो इनका मेन नेता था, ये एक आखिरी किरण थी, वो ही क्या हो गई थी? बुझ गई थी तिलक जी के रूप में। अब विजय सिंह पति के अब कहाँ करें? तो अब वो क्या करते हैं, एक स्थानीय मतलब छोटा सा एक कहते हैं ना एक संगठन बनाते हैं, एक या प्रतिनिधि मंडल बनाते हैं, और वो क्या करते हैं, कहते हैं उनसे कि अब अपने कुछ ही नहीं करना है, जो 1920 का अगला कांग्रेस का अधिवेशन है, ठीक है, जो कि है आपके नागपुर के अंदर, तो उसमें चुपचाप जाके गांधी जी के पैर पकड़ लेने अपने को। तो क्या करने हैं? गांधी जी के पैर पकड़ लेने हैं और कहना है आप ही हमारे तो माई बाप हो। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि अब आखिरी एक ही अपना रास्ता है और कुछ ही नहीं है। गांधी जी अगर अपने साथ हैं तब तो ये बिजोलिया किसोला आंदोलन पार है, और वरना तो ये अब कोई मतलब नहीं इसका। ठीक है, कोई परिणाम के लिए ये ऐसे ही चलता रहेगा, अपन भले इधर उधर भटकते रहो और अपनी कोई सुनने वाला नहीं है। तो फिर कालांतर में क्या करते हैं, 1920 के अंदर नागपुर अधिवेशन होता है आपके। तो इस नागपुर अधिवेशन के अंदर आपके जाते हैं और यहाँ पर क्या करते हैं, गांधी जी से मांग करते हैं कि अब आप ही हमें बचाने वाले हो,
ठीक है, बिजोलिया किसान आंदोलन को जीवित रखना है, इसको मारना, ये आपके ऊपर है। तो फिर गांधी जी भी कहते हैं अपने कुछ समर्थन करना चाहिए, बट वो कहते हैं कि मेरे पास 3 चीजें हैं, तन, मन और धन। तो धन में तो आपको पता है कि मैं एक लंगोट रखता हूं, यही पैर नहीं है, यही ओढ़ नहीं है, जो मानो, ठीक है। तो धन मेरे पास कुछ है नहीं, ठीक है। मन बात करो, नहीं सॉरी, तन मन धन, ठीक है। तो तन की बात करो तो तन मैंने दे रखा है अंग्रेजों को, ये इन पे लाठियां मारे कुछ ही करे, मेरे को देश को आजाद कराना है। मन से मैं आपके साथ में हूं। तो गांधी जी क्या करते हैं, इधर अपना नैतिक समर्थन देते हैं। 1920 के अंदर गांधी अपना नैतिक समर्थन देते हैं। तो कौन सा समर्थन देते हैं, आपका नैतिक समर्थन, कि मैं वहां जाके, ये किसान क्या कह रहे थे कि आप वहां जाके लड़िए हमारे साथ में, मांग कीजिए। तो उन्होंने कहा भाई साहब मेरी लड़ाई बड़ी है, मेरे को पूरे अंग्रेजों को निकालना, एक छोटे छोटे ठिकानों में ऐसे में झड़पों के आपका नेतृत्व करने के लिए नहीं चल सकता, ठीक है। तो वो क्या कहते हैं कि वहां तो नहीं चल सकता, बट मैं एक नैतिक समर्थन दे सकता हूं आपको। तो वो एक तरीके से आपको नैतिक समर्थन देते हैं गांधी जी इस किसान आंदोलन को। तो अब इससे क्या हुआ, गांधी जी के नैतिक सिर्फ समर्थन से ही यहाँ पर बड़े बड़े मतलब एक तरीके से न्यूज़ों के अंदर ये बात आ गई थी कि गांधी जी ने दिया किसको, आपके बिजोलिया किसान आंदोलन को समर्थन। तो इससे भी इनको क्या हुआ, थोड़ा सा बूस्ट मिला। तो फिर क्या हुआ, फतेह सिंह ने एक तरीके से ठिकाने के आयोग ने 2 जांच आयोग गठित किए थे आपके, ठीक है। तो इन जांच आयोगों ने फिर यहाँ पर आके आपके 1919 और 1920 के अंदर बिंदुलाल भट्टाचार्य और राज सिंह बेदला, तो इन 2 आयोगों ने आपके क्या किया, फिर जांच करी। पहले तो एक जांच अधिकारी आया था हामिद नाम से, बट इस बार क्या आ रहा है आपके पूरा जांच आयोग। तो उसके अंदर तो हो गया बिंदुलाल भट्टाचार्य और सदस्य हो गए अफजल अली और अमर सिंह, और इसके अंदर राज सिंह बेदला के अंदर तखत सिंह मेहता और रमाकांत मालवीय। तो ये हो गए आपके। तो इससे क्या हुआ, 2 जांच आयोग। पहले तो सिर्फ अधिकारी आया था हामिद नाम का, अब क्या आ रहा है, पूरा जांच आयोग। तो 2 जांच आयोग आए यहां पर, कौन कौन से। तो पहला तो हो गया आपके बिंदुलाल 1919 के अंदर, और एक आ गया आपके 1920 के अंदर। पहले के तो है आपके बिंदुलाल भट्टाचार्य, बिंदुलाल भट्टाचार्य, और इसके सदस्य कौन हो गए, ये तो अध्यक्ष हो गए, पहले वैसे मोस्टली अध्यक्ष ही होते हैं। और दूसरे आपके हो गए अफजल अली सदस्य, और अमर सिंह। तो कौन कौन हो गए 1919 के अंदर, तो आपके बिंदुलाल भट्टाचार्य, अफजल अली और अमर सिंह। फिर 1920 के अंदर आता है आपके राज सिंह बेदला आयोग एक और, उसके सदस्य होते हैं आपके तखत सिंह मेहता और रमाकांत मालवीय। कौन, तखत सिंह मेहता और रमाकांत मालवीय। रमाकांत और ये राज सिंह बेदला। तो ये आपके 2 जांच आयोग बने इस बार, ठीक है। पहले तो सिर्फ जांच अधिकारी आया था, बट गांधी जी के नैतिक समर्थन वगैरह से इनमें क्या हुआ, फिर 2 जांच आयोग बैठा है बिजोले ठिकाने ने। एक तो 1919 ईस्वी के अंदर, जिसके अध्यक्ष कौन थे, बिंदुलाल भट्टाचार्य, और सदस्य थे अफजल अली और अमर सिंह। फिर 1920 के अंदर एक और आयोग आपके बैठाता है, इसके अध्यक्ष कौन थे आपके, राज सिंह बेदला, और इसके तखत सिंह मेहता और आपके रमाकांत मालवीय।
ये आपके इसके सदस्य हो गए। तो इन जांच आयोगों की वजह से और पाया गया कि हाँ कहीं ना कहीं पे तो आपके ये शोषण थोड़ा बहुत हुआ है सामंती व्यवस्था से, ठीक है, या सामंतों के द्वारा। तो इन्होंने क्या किया, फिर अंग्रेजों ने इसके अंदर हस्तक्षेप किया आपके, और इन्होंने कहा कि हम अब क्या करेंगे, ठीक किसानों के साथ में समझौता करवाएंगे। तो 1922 के अंदर रॉबर्ट हॉलैंड, उन्नीस सौ बाईस के अंदर अंग्रेज हस्तक्षेप करते हैं। उसके अंदर उस टाइम का एजीजी आता है एक, तो आपके रॉबर्ट हॉलैंड, ठीक है, राजस्थान का एजीजी। फिर सेकंड आता है आपके विल्किंस, जो उस टाइम का मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट था। ठीक है। फिर आपके थर्ड आता है उस टाइम के आगलवी करके एजीजी का सचिव था। फिर फोर्थ आता है एक राजा की तरफ से प्रतिनिधि आते हैं, प्रभाष चंद्र चटर्जी और बिहारी लाल। ये क्या है, आपके राजा के प्रतिनिधि। तो कौन कौन आ गए आपके अंग्रेजों की तरफ से, तो रॉबर्ट हॉलैंड, विल्किंस, आगलवी। फिर राजा की तरफ से अपन बात करें तो प्रभाष चंद्र चटर्जी और बिहारी लाल। ठीक है, तो एक तो ये हो गए। फिर आते हैं किसानों की तरफ से भी, क्यों अंग्रेजों ने हस्तक्षेप कराया है, तो किसानों की तरफ से आते हैं आपके मोतीराम जी, नारायण जी पटेल, रामनारायण चौधरी और माणिक्यलाल वर्मा। ठीक है, तो कौन कौन आते हैं, मोतीराम जी, नारायण जी पटेल प्लस मोतीराम जी, नारायण जी पटेल, रामनारायण चौधरी, रामनारायण चौधरी। ठीक है, उसके बाद में आपके लास्ट आते हैं माणिक्य लाल। तो ये अंग्रेजों के हस्तक्षेप कब हुआ, आपके 1922 के अंदर। ठीक है, 1922 में अंग्रेजों ने हस्तक्षेप किया, और अंग्रेजों की तरफ से कौन आया, एजीजी खुद आया, रॉबर्ट हॉलैंड। के क्या दिल्ली की झिकझिक झिकझिक है यार तुम्हारे, एक चीज के चक्कर में इतने दिन से कब से तुम यूं परेशान कर रहे हो एक दूसरे को, और पूरी व्यवस्था इंडिया लेवल पे बिठा रखी है। तो फिर रॉबर्ट हॉलैंड खुद आता है एजीजी, विल्किंस आता है पॉलिटिकल एजेंट ऑफ मेवाड़, ठीक है, अगलवी आता है एजीजी का सचिव आता है, प्रभाष चंद्र, फिर राजा भी अपनी तरफ से प्रतिनिधि भेजता है, प्रभाष चंद्र चटर्जी और बिहारी लाल। और किसानों की तरफ से उनके नेता आते हैं मोतीराम जी, नारायण जी पटेल, रामनारायण चौधरी और माणिक्यलाल वर्मा। तो ये जब आते हैं तो इनकी बात मान जाते हैं ये सारे, और समझौते के दौरान किसानों ने क्या किया, 35 कर माफ कर दिए अंग्रेजों ने। ठीक है, कि किसानों के 35 कर माफ कर दिए जाए। बट इनका एक सामंत था केसरी सिंह, ये जब जश्न मनाते हुए जा रहे तो इन्होंने स्वीकार करने से मना कर दिया। इस समझौते के तहत क्या हुआ, पैंतीस कर माफ। लिए कितने जा रहे थे, 84।
तो 84 में से अब क्या हुए, 35 कर माफ हो गए। तो उन्होंने कहा कितने करने हैं तुम्हारे, 1 2 4 5 10 15 20 25। तो वो कहते हैं ना कि आप ही कर दो अपने हिसाब से। तो अंग्रेजों ने कितने किए थे, 35 कर माफ कर दिए कि जो एक तो ये लाटा कोटा व्यवस्था है इसकी जगह तोल विधि लाई जाए, बेगार नहीं करी जाए, उनके बदले कुछ पैसे दिए जाए, ठीक है, और 1/6 की जगह मतलब सॉरी 1/3 की जगह वापस 1/6 लाया जाए। तो इस तरीके से उन्होंने 35 कर तो इनके माफ कर दिए और बाकी के एज इट इज रखे। अब भाई साहब कहते हैं ना किसान यूं पूरे मौज मस्ती में अपने वापस बिजोलिया की तरफ आ रहे हैं, ढोल नगाड़े लाए हुए, और बीच में ही वो कहते हैं ना ठिकानेदार का घर था, और ठिकानेदार जो सामंत था उसका नाम था केसरी सिंह। वो कहते हैं भाई आज इतने खुश कैसे हो तुम। तो वो कहते हैं कि खुश होने का एक कारण है। ये क्या कारण है कि हमारे अब तुम्हें 84 टैक्सेस नहीं मिलेंगे। ये क्यों नहीं मिलेंगे भाई, कि अंग्रेजों ने हमारे बीच में एक समझौता हुआ है और क्या है, हम 35 कर हमारे माफ हो चुके हैं। तो वो भी कहता है अंग्रेज कौन होते हैं हमारे करने वाले, जमीन किसकी है, मेरी है। किसकी है जमीनें, मेरी है, स्वयं की है। क्यों, उस टाइम आपको पता है सामंत की जमीनें होती थी, राजा सामंत को अपने जो पट्टे है वो दे रखा होता था। तो ये किसकी है, आपके जमीनें मेरी है। तो वो अंग्रेज और इसमें बाकी कोई राजा वाजा कुछ ही नहीं मांगते, उनके बाप की नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर जो सामंत है केसरी सिंह वो इनको मना कर देता है। सामंत नाम है केसरी सिंह। वो तो कौन था आपके चमरीकर वाला कृष्ण सिंह, और ये है केसरी सिंह। सामंत ने समझौते की शर्तें मानने से मना। कि भैया अंग्रेज अंग्रेज कोई कुछ ही नहीं मांगते, ठीक है ना, इस जमीन का मालिक कौन हूं, मैं हूं, ठीक है। तो वो इस तरीके से क्या करता है, इसको 35 कर वाली बात को मना कर देता है, ठीक है। और फिर आता है आपके तृतीय चरण। फिर उसके अंदर एक इनके ये जो अंग्रेज अधिकारी है ट्रेंच, वो अपना एक कहते हैं ना भूमि बंदोबस्त अधिकारी नियुक्त करते हैं, ठीक है, लैंड सेटलमेंट ऑफिसर। और वो फिर आगे अपन देखते हैं, कल देखेंगे कि असिंचित जो भूमि है उसके ऊपर टैक्स बढ़ा देता है। बढ़ाना तो सिंचित पे चाहिए था, बट वो कुछ ऐसा ही था, कुछ वो कहते हैं ना कोरोना काल के अंदर पास हुआ था, तो उसने क्या किया था, आपके असिंचित भूमि के ऊपर कर बढ़ा दिया। तो एक आज अपन थोड़ा सा आज वाला रिवाइज कर लेते हैं, फिर क्लास को ओवर करेंगे। कहाँ से किया था अपन ने, हाँ। तो सबसे पहले तो फिर विजय सिंह पति क्या आपके ओछड़ी के अंदर ही आपके विद्यालय चला रहे थे, तो साधु सीताराम दास इनसे क्या करते हैं, भेंट करते हैं, और 1917 के अंदर ये मानने के बाद उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना करते हैं। हरियाली अमावस्या के दिन स्थान है आपका बेरीसाल, अध्यक्ष मन्ना पटेल, संस्थापक है विजय सिंह पति किसके, जिनका वास्तविक नाम क्या है, भूप सिंह। इसके अलावा उपरमाल सेवा समिति की भी स्थापना करते हैं, उपरमाल का डंका नामक पर्चा प्रकाशित करते हैं, ठीक है। फिर माणिकीलाल वर्मा इससे जुड़े थे, पहले ये क्या करते थे, बिजोलिया ठिकाने में कार्य करते थे, और विजय सिंह इनसे पथिक से प्रभावित हुए थे। फिर 1919 के अंदर जो कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन होता है उसके अंदर ये तिलक जी के द्वारा अपना प्रस्ताव रखवाते हैं बात का। तिलक जी तो इसके समर्थन में थे, बट कौन विरोध कौन था, आपके गांधी जी। फिर मराठा के अंदर तिलक जी कहते हैं कि मैं आपके ये प्रकाशित करूंगा अपने समाचार पत्र के अंदर, अंग्रेजी के अंदर आता था वो भी। तो तिलक जी ने और गांधी जी ने क्या किया, फिर मेवाड़ महाराणा को फतेह सिंह को पत्र लिखा। फिर 1920 का जो नागपुर का कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन था उसके अंदर फिर गांधी जी के पास जाते हैं पैर पकड़ने के लिए, बट गांधी कहते हैं कि मैं तन मन धन में से आपको मन यानी नैतिक समर्थन दे सकता हूं, तन मेरा अंग्रेजों के खिलाफ है और धन मेरे पास कुछ है ही नहीं, एक लंगोट है, ठीक है। तो क्या करते हैं, वो आपके नैतिक समर्थन दे देते हैं। उसके बाद में गांधी जी के इतने नैतिक समर्थन से भी काफी बड़ी चर्चा होने लग जाती है खबरों के अंदर। तो 2 जांच आयोग बिठाता है ठिकाना, ठीक है, बिजोलिया का। एक तो है आपका 1919 के अंदर और एक 1920 के अंदर। 1919 के अंदर है विदुलाल भट्टाचार्य और उसके सदस्य हैं अफजल अली और अमर सिंह। 20 के अंदर आपके राज सिंह बेदला और उसके आपके सदस्य हैं तखत सिंह मेहता और रमाकांत मालवीय, ठीक है। और इसका फिर प्रभाव क्या पड़ता है कि 1922 के अंदर फिर अब अंग्रेजी हस्तक्षेप करते हैं। फाइनली अंग्रेजों की तरफ से कौन आता है, रॉबर्ट हॉलैंड विल्किंस, पॉलिटिकल एजेंट है उस टाइम का मेवाड़ का,
और रॉबर्ट हॉलैंड कौन है? एजीजी है राजस्थान का, एजेंट टू गवर्नर जनरल। ठीक है, पोस्ट की स्थापना कब हुई थी आपके एजीजी की? 1932 के अंदर, और इसका कार्यालय कहाँ कर दिया गया? अजमेर। फिर 45 के अंदर आबू कर दिया गया था, 64 के अंदर 6 महीने आबू और 6 महीने अजमेर। और किसकी जगह पे ये पोस्ट लाई गई थी? रेजिडेंट फॉर राजपूताना। थोड़ा सा पुराना रिवाइज करते रहना, ठीक है, वरना आगे आगे पढ़ते जा रहे हो और पीछे पीछे भूलते जा रहे हो। इसीलिए आते ही मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले रिवीजन करवाता हूँ, ठीक है। तो थोड़ा सा घर जाके वापस पढ़ा करो। फिर आगलवी जो कि सचिव था एजीजी का। फिर राजा की तरफ से आते हैं प्रभाष चंद्र चटर्जी और बिहारी लाल। किसानों की तरफ से कौन आते हैं? तो मोतीराम जी, नारायण जी पटेल, रामनारायण चौधरी और माणिक्यलाल वर्मा। फिर क्या हुआ कि इससे फिर समझौते बना था, ठीक है, और समझौते के तहत 35 कर माफ कर दिए गए। किसानों के कितने? 84 में से 35 कर माफ कर दिए गए थे। बट सामंत जो केसरी सिंह है उसने समझौता मानने से मना कर दिया। फिर अपन कल पढ़ेंगे तृतीय चरण। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।